जय माता दी। दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल ट्रिपल फाइव एंजलिक गाइडेंस पे, जो कम्प्लीट है आपकी जर्नी को ईजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो, और आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूरा चार्ज देते हैं गणपति अप्पा महादेव और शिव को, एंजल्स एंड एंसेस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है कि इस फरवरी मास के पहले हफ्ते की क्या गाइडेंस है या क्या आपका होमवर्क है जो आपको इस हफ्ते प्रैक्टिस करना है। वैसे तो इस हफ्ते के 2-3 दिन निकल चुके हैं, लेकिन आज दूसरा दिन मानेंगे इस हफ्ते का। तो ये जो दिन निकले हैं, तो इसमें और आगे के एक हफ्ते तक आपको कौन सा होमवर्क करना है उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे बड़े होमवर्क ये हैं कि जो कुछ भी आपको यहाँ पर बताया जाता है, वो अगर आप एक हफ्ते तक अभ्यास करते हैं तो वो कहीं ना कहीं अभ्यास में आ जाते हैं और फिर वो हमेशा आप कर पाते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो है एक हफ्ते का जो है अभ्यास कार्य दिया जा रहा है, ताकि आप उसको अगले हफ्ते तक प्रैक्टिस करें और फिर वो आपके नेचुरली आपके अंदर आ जाए, उसी अभ्यास में आप आगे भी रहें। इसलिए यहाँ पर स्पेसिफिकली जो है इस गाइडेंस को दिया जाता है। तो होमवर्क क्या है? 2 होमवर्क हैं, जैसे कि 2 होमवर्क ही दिए जाते हैं। तो एक होमवर्क है अपने देह भान को छोड़ना। देह भान को छोड़ना क्या होता है? अपने शरीर को, जो हमें अपने शरीर को देखने की आदत पड़ गई, जो अपने शरीर को देख के संवारने की, उसके भान में रहने की आदत पड़ गई थी, उसको हमें छोड़ के चलना है। ठीक है, हम अपने शरीर को देखें, हम दर्पण देखें, हम शीशा देखें, लेकिन हम खुद को ना देखें। हम जब अब दर्पण देख रहे हैं तो भी हम परमात्मा को देखें, तब भी हम माता रानी और शिव को देखें, हम ईश्वर को देखें। ठीक है, इस तरीके से अपने देह भान को छोड़ने का और भूलने का प्रयास करना है, ताकि देह भान की वजह से जो जो कभी कमजोरी आत्मा में थी या आती थी या हो जाती थी, ना चाहते हुए भी, गुस्सा नहीं करना चाहते थे लेकिन कर देते थे, क्योंकि आत्मा देह के भान में थी। ठीक है, और जलन नहीं किसी से करना चाहते थे लेकिन कर देते थे, क्योंकि देह के भान में थे। तुलना किसी से नहीं करना चाहते, कंपैरिजन नहीं करना चाहते, लेकिन कर देते थे क्योंकि देह भान में थे। क्रिटिसाइज किसी को नहीं करना चाहते, किसी को गंदा नहीं बोलना चाहते, किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन कर देते थे क्योंकि देह भान में थे। ठीक है, और लालच नहीं करना चाहते, लेकिन कर देते थे क्योंकि देह भान में थे। लालच क्या होता है? आत्मा को, आत्मा से लालच, बहुत लोग कहते हैं हमें किसी भी चीज़ का लालच नहीं। तो शायद एक बार वीडियो में बताया भी था कि लालच का मतलब केवल, मतलब लालच का मतलब ये नहीं होता है कि लालच का मतलब जैसे कि आपको कुछ डिश बनी खाने के लिए, आपको बहुत पसंद आई, आपने खा ली, मतलब आपने अपने जीवन का एक नियम बना रखा था, एक त्याग बना रखा था कि आप खाने के लिए नहीं जिएंगे, जीने के लिए थोड़ा खाएंगे, जो कि एक डिवाइन सोल का एक मतलब त्याग होता है जीवन का, है ना। तो लेकिन आपको कोई डिश अच्छी बनी, मतलब वैसे तो आप 2 रोटी डेली खाते थे, ये आपका नियम था, ये आपने त्याग कर रखा था। लेकिन किसी दिन कुछ अच्छा बन गया, मतलब कुछ अच्छी सब्जी बन गई या कुछ और बन गया, तो हमने 2 तो खा लिए क्योंकि हमको अच्छा लगा टेस्ट, तो हमने क्या किया, थोड़ा और ले आओ। ठीक है, थोड़ा और खा लिया, थोड़ा और जो है ले लिया। तो ये भी क्या हो गई, ये भी लोलुपता हो गई, ये भी लालच हो गया। क्यों? क्योंकि ज़रूरत तो नहीं थी, डेली 2 रोटी खाते थे, आराम से रहते थे, शरीर को कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। लेकिन शरीर ने क्या किया, अपना देह भान दिखाया और 2 रोटी जो खाते थे उससे तीसरे पे चले गए, तीसरे से चौथे पे चले गए, या और कोई डिश थी तो 1 बार ली, फिर 2 बार ली, 3 बार ली। तो ये क्या हो गया, लालच। हालांकि इससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये हुआ क्यों? देह भान की वजह से। तो देह भान इतना सूक्ष्म, इतनी चीज़ें होती हैं देह भान की वजह से, जो कर जाते थे, जो आत्मा को नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि डिवाइन सोल का जीवन एक त्यागी जीवन कहा जाता है, एक ब्रह्मचारी जीवन कहा जाता है। ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं है कि शादी नहीं करनी थी और बच्चे नहीं करने थे, है ना। जीवन सब कुछ करते हुए केवल परमात्मा का रहना है ना। ये अपने आप में कितनी बड़ी मतलब मंजिल है, कितनी बड़ी सीढ़ी है, यही कहेंगे। तो ये करना है हमें, है ना। तो देहभान क्या होता था? देहभान बहुत कुछ होता था। किसी को आकर्षित नहीं करना चाहते थे, लेकिन देहभान की वजह से कर लेते थे। किसी से आकर्षित नहीं होना चाहते थे, लेकिन देहभान की वजह से हो जाते थे। ठीक है, किसी से शत्रुता नहीं रखना चाहते थे, लेकिन देहभान की वजह से हो जाते थे। किसी की बातों को चित्त पे नहीं रखना चाहते थे, लेकिन देहभान की वजह से रखते थे। तो क्या करते थे? गलत करते थे, है ना। ये सब बातें क्या हैं? ये सब बातें एक साइकिल क्रिएट करती है, एक सर्किल क्रिएट करती हैं। और जितना जितना आप ये सब करते रहोगे, उतना उतना सर्किल ऐसे 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 से बनता ही रहेगा, ये कभी ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, तो इसको ब्रेक करने के लिए हमें देह भान को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब देह भान छूटेगा, आत्मा के भान में रहेंगे, तो देखते हुए भी बहुत चीज़ों को नहीं देखेंगे, इग्नोर कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, है ना। किसी की बातों से कभी हर्ट नहीं होंगे, किसी की बातों से कभी हीन भावना में नहीं जाएंगे। मतलब अपने आप में हमेशा जो है
सुपरली जो है डिवाइन के साथ योग करते अपने आप को सुपर फील करेंगे हमेशा। तो देवभान में रहने की वजह से क्या क्या हो जाता था, बहुत कुछ हो जाता था देवभान में रहने की वजह से। तो देवभान में नहीं आना था। तो अभ्यास है देवभान को छोड़ना। कैसे छोड़ेंगे? काम करते करते जैसे ही स्मृति आई हमने ये सोचा कि हमारा देह नहीं था, हम केवल एक आत्मा है और हम आत्मा को काम करता हुआ देखेंगे। ठीक है, तो हमें अपने देवभान को छोड़ना है ना। सामने हमें कुछ भी कितना अच्छा सुंदर दिखाई पड़े, लेकिन उसको ना देखते हुए भी हम केवल ईश्वर के ध्यान में रहें। हमारे सामने कुछ भी ऐसा हो जो फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड हो, वो सब कुछ हमारे सामने चलता रहे, लेकिन हम फिर भी ईश्वर को देखें। ठीक है, हम अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी करें, हम अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार करें, लेकिन हम तैयार करके खुद के ही भान में ना हो, हम खुद को ही ना देखें, हमें खुद ही ना पता हो कि हम कैसे लग रहे थे। ठीक है, जब हमारी सुबह आँख खुले तो हमारी इस भाव से खुले कि हमारा शरीर नहीं था, और जब हम रात्रि में योग निद्रा ले तो हम इसी भान में ले कि हमारा शरीर नहीं है, हम तो एक आत्मा है, और पूरे दिन हम इसी उसमें रहें। तो क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा? एक अभ्यास हो जाएगा। तो ये जो सर्किल बन रहा था देवभान की वजह से, वो ब्रेक होगा। इसीलिए जो है डिवाइन फेमिनाइन्स और ट्विन फ्लेम्स क्या कहते हैं कि यूनियन नहीं हो रहा था, है ना, और कुछ ग्रोथ नहीं दिख रही थी, जीवन वैसे लगता था जैसे वैसे रोल हो रहा था। तो ये इसीलिए हो रहा था। हमारी किसी से कोई शत्रुता नहीं है, हमें कोई बुरा नहीं लगता, लेकिन जब हम 4 लोग के साथ बैठे, 3 लोग ने किसी की बुराई करना शुरू की, हम भी सुन रहे हैं और हमने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाया, या 2-4 बातें हमने भी ऐड करके उसमें बोल दी। क्या हुआ? जिस आत्मा के बारे में बात करी, उस आत्मा के साथ जो सर्किल था वो बन गया। ठीक है, अब आज आपने उसके बारे में बात करी है, ठीक है, अब वो भी तो बैलेंस होगा ना, फिर वो आपके बारे में बात करेगा किसी से, है ना, वो भी क्रिएट होगा। वो कितना करेगा? थोड़ा कि ये करेगा कि ज़्यादा करेगा? बैलेंस करेगा कि एक्स्ट्रा में ले जाएगा कि उससे हार्म कर देगा, है ना। तो ये सर्किल ऐसे हमेशा होता रहेगा। अगर हम कभी सुने भी किसी को कि हमारे बारे में बुराई कर रहे थे, लेकिन हमारा अपने ऊपर इतना संयम और नियंत्रण हो कि कोई हमारे बारे में भले ही चुगली कर रहा हो, हमने सुन लिया हो, जान लिया हो, लेकिन फिर भी हम किसी के बारे में चुगली ना करें, ये सोचते हुए कि उसने जो किया वो बैलेंस किया, हमने कभी किया होगा तो उसने बैलेंस कर दिया, है ना। अगर अब हम भी करेंगे तो फिर से क्रिएट होगा, है ना। तो इसलिए आज ये जो अभ्यास है फरवरी माह का, ये क्या है? देवभान को छोड़ना, ताकि सर्किल को ब्रेक किया जा सके। ठीक है, और इसके साथ एक और अभ्यास है जो कि 2 होमवर्क रहते हैं। तो दूसरा अभ्यास है कि एक फेमिनाइन एनर्जी, मतलब एक एनर्जी जो फेमिनाइन बॉडी में है और दूसरी एनर्जी जो फेमिनाइन बॉडी में। जितनी भी फेमिनाइन्स आपको अपने आसपास दिखें, किसी से भी आपको जलन ना हो, किसी से भी आपको कंपैरिजन का भाव ना हो, तुलना ना हो, किसी से भी आपको किसी भी तरह का रिवेंज ना हो, ये ना हो कि ये आगे ना बढ़े, हम ज़्यादा आगे बढ़ जाएं। ठीक है, इनकी ग्रोथ ना हो, हमारी ग्रोथ होती रहे, हमसे आगे कोई ना निकल पाए। आपको अपनी सोच को हर फेमिनाइन एनर्जी के लिए अच्छा रखना है, वो भी हम भी बढ़ें और वो भी बढ़े। किसी के लिए आपको ये नहीं सोचना कि नहीं वो रुक जाए, वो थम जाए, उसका बुरा हो, वो आगे ना बढ़े, हम आगे बढ़े, ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है। और ये अभ्यास करना है फेमिनाइन एनर्जी के लिए। ठीक है, वैसे तो सभी के लिए करना है, लेकिन कहते हैं ना, स्त्री को स्त्री से ज़्यादा एक कंपैरिजन का भाव होता था, है ना, तो उसमें नहीं जाना है। तो ये 2 अभ्यास हैं, एक अपने देवभान को छोड़ना और एक फेमिनाइन एनर्जी के साथ हमेशा जो है एक फेमिनाइन एनर्जी को ग्रोथ देना नहीं है तो शुभ संकल्प रखने का, उनके लिए अच्छा सोचने का, कभी उनके लिए बुरा सोचने का भाव नहीं रखना। कभी ऐसा कोई भाव आए भी तो उसे तुरंत रिजेक्ट करके सरेंडर करना है। ठीक है, क्योंकि ये भाव क्या थे? शरीर के थे। अगर कोई हमसे ज़्यादा सुंदर था या हम किसी से ज़्यादा सुंदर थे तो क्या था? ये देहभान था। आत्मा तो सबकी एक जैसी है ना। आत्मा अपनी परमात्मा के साथ योगयुक्त होकर ही अपनी शक्ति को बढ़ाती है। तो आत्मा तो अपनी जो है, आत्मा की शक्ति, आत्मा की पहचान, आत्मा के रूप, आत्मा की सुंदरता परमात्मा से योगयुक्त है ना। उसमें कंपैरिजन करें ना, उसमें कंपैरिजन करें कि हमारी योग्यता कितनी है, सामने वाले की कितनी है। ठीक है, हम अपनी योग्यता को और बढ़ाएं, तो हमारा कंपैरिजन ये होना चाहिए। तो 2 अभ्यास है, देवभान को भूलना है और सभी के साथ, वैसे तो सभी के साथ, लेकिन फेमिनाइन एनर्जी के साथ आपको कोई कंपैरिजन नहीं, कोई बुरा भाव नहीं, कुछ भी नहीं। हमेशा जो है सबके लिए सबका भला हो, सब सुख पाएँ,
इस भाव में रहना है। ठीक है, ये 2 अभ्यास करने हैं। तो ये आज की हेल्प, ये आज की गाइडेंस थी। आई होप आपको हेल्प पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। हेल्प पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें एंड हमें सोल फैमिली 555 एंजली गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ दोस्तों। लव योरसेल्फ, लव योर डिवाइन एंड योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी।